हाँ, तो आज हम लोग आगे देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पैकिंग इफिशियंसी का अर्थ होता है परसेंटेज ऑफ स्पेस within crystalline या crystal lattice are filled। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सॉलिड यूनिट सेल, क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट पोर्शन यूनिट सेल होता है। सॉलिड पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल को किसी भी स्टाइल में अगर हम अरेंज करते हैं तो कुछ न कुछ स्पेस वैकेंट बच जाता है। 100% स्पेस उसका फिल्ड होता नहीं है। तो हमको ये निकालना है कि स्पेस में, सॉलिड में, डिफरेंट टाइप के सॉलिड में कितना परसेंट स्पेस उसका फिल्ड है और कितना परसेंट स्पेस उसका वैकेंट है, ये फाइंड करना है। डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, क्रिस्टलाइन पैकिंग एफिशिएंसी का द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड या फील्ड लिखेंगे by particle in crystal lattice are called packing efficiency। पैकिंग इफिशिएंसी को संकुलन क्षमता बोलते हैं। मतलब टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल के द्वारा क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितना परसेंट स्पेस घेर लिया गया, भर दिया गया, उसको हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। टोटल जो स्पेस है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसमें पार्टिकल के द्वारा कितना प्रतिशत स्पेस को भर दिया गया है, कितना प्रतिशत स्पेस को धारण कर लिया है, उसको हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ स्पेस विद इन क्रिस्टल लैटिस आर फिल्ड बाय पार्टिकल आर कॉल्ड पैकिंग इफिशिएंसी। कितना परसेंट स्पेस क्रिस्टल लैटिस के अंदर भरा हुआ है पार्टिकल से। पैकिंग इफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला होता है, पैकिंग इफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक, बट्टा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और गुना 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सबों में नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग हम बता चुके हैं कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है बॉडी सेंटर्ड में, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है फेस सेंटर्ड में, और कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में। तो अब यहाँ देख लें कि पैकिंग इफिशिएंसी हम लोग सिंपल क्यूबिक से शुरू करेंगे। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस।
सिंपल क्यूबिक लैटिस। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है, निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही है। सिंपल क्यूबिक लैटिस हम लोग उसको कहते हैं जिसमें पार्टिकल जो होता है वह उसके कॉर्नर पर होता है, वह उसके कॉर्नर पर होता है, सिर्फ कॉर्नर पर, ये 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 कॉर्नर पर, बस जो पार्टिकल उसके सिर्फ कॉर्नर पर होता है उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक कहते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट द साइड ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए। यहां से यहां साइड को हम लोग ए माने, ए मान लिए। ये दो ठो स्फीयर है, ये आर और ये आर, तो दो ठो आर हुआ, तो एक साइड इक्वल टू 2r हुआ। मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू r। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइड ऑफ यूनिट सेल A इक्वल टू 2r हुआ, A इक्वल टू 2r हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए क्यूब, ए के जगह पर है 2r, तो 2r का क्यूब, तो 2r का होगा 8r क्यूब, 8r क्यूब। फिर हम लोग अब देखें इसको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस नंबर ऑफ स्फीयर कितना होता है, इक्वल टू 1। एक ही स्फीयर होता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 1 × 4/3 पाई r क्यूब। तो अब हम लोग निकाल लें पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखे थे यहाँ फॉर्मूला में पैकिंग इफिशियंसी में वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो एक ठो, तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 बट्टा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब, यहाँ हो जाएगा 8r क्यूब। ये कट गया, ये 4 2 जा 8 भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 भी कट जाएगा। इसको इससे काट दें तो ये कट जाएगा 50, ये बच गया पाई, 50 पाई बट्टा 3, मतलब 50 गुना 22 बट्टे 3 गुने 7, ये हो गया 1100 बटे 21, 21 पंचे 105, ये 5 पर 0 50, 21 दूना 42, 8 पर 0 40, लगभग 4%, इतना परसेंट 52.4% स्पेस फिल्ड हुआ। तो इतना भरा हुआ स्पेस हुआ, तो एम्प्टी कितना हुआ, खाली स्पेस क्या हुआ, ये हुआ फील्ड स्पेस।
तो इम्पिटी स्पेस कितना हुआ? इम्पिटी स्पेस विद इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस कितना होगा? तो 100 में से 52.4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट, तो ये होगा 6, 9 में से 2 हो जाएगा, ये होगा 7 और 9 में से ये होगा 4, 47.6% स्पेस जो होगा वह वैकेंट होगा। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर डिफरेंट कंपटीशन एंड 12th बोर्ड एग्जाम। आगे ये सिंपल क्यूबिक हुआ। इसके बाद हम BCC की बात करेंगे। BCC पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं? सपोज कर लेंगे ये है, ये इस यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा सारा जो पार्टिकल होता है वह कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर के अलावा एक जो पार्टिकल होगा वह उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा, वह उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ एक होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसके अलावे इसके बॉडी में होगा। तो हमको ऐसे चलना है जिससे कि अगर हम इस कोना से इस कोना को मिला दें तो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा। क्या होगा? डायगोनल होगा। इसको इससे मिला दें तो इसका डायगोनल होगा। तो ये एक साइड है, ये नाम दे दीजिए A, नाम दे दीजिए B, नाम दे देते हैं C और नाम दे देते हैं D, नाम दे देते हैं D। A, ये B, ये C और ये D नाम दे देते हैं। हम सपोज कर लिए, सपोज दैट साइड ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू A सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, A सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू A, BC इक्वल टू A। तो ABC इज राइट ट्रायंगल, ABC इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूस होगा, AC हाइपोटेन्यूस होगा। तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो क्या होगा? 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर तो 2 का तो नहीं निकलेगा, तो रूट 2A। AC हो गया रूट 2A। और इन राइट ट्रायंगल हमको ऐसे लेना है जिसमें कि बॉडी वाला स्फीयर पकड़ा जाए। इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD, AC इक्वल टू हुआ रूट 2A, CD इक्वल टू होगा A, तो AD इक्वल टू होगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC के जगह पर रूट 2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो कितना हो गया? रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 2A स्क्वायर। क्या? AD इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर मतलब रूट 3A, रूट 3A।
अब हम फिगर पे थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा हम इस फिगर पे बात करेंगे। तो ये फिगर जो है ऐसा फिगर है, ऐसा, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, और यहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, एक यहाँ है स्फीयर, एक यहाँ है स्फीयर, और एक यहाँ है स्फीयर। तो एक आर ये हुआ, इस स्फीयर का में 2 गो आर हुआ, और एक आर ये हुआ। तो 1 आर, 2 आर, 3 आर और 4 आर। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 4 आर। तो हम यहाँ बैठा दें 4 आर, 4 आर इक्वल टू √3A। तो A इक्वल टू होगा, A इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4/√3R। A इक्वल टू होगा 4/√3R। तो अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें। नंबर ऑफ पार्टिकल या स्फीयर, और उसी को जो हम पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल इन BCC इक्वल टू 2 होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4/3πr³ इक्वल टू 8/3πr³। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा A³, और A इक्वल टू हमने प्रूफ कर रखा है 4/√3R का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64 बट्टा 3√3R³। अब निकाल दीजिए पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हुआ, ये 64R³ बट्टा 3√3 इंटू 100 हो जाएगा। अब बट्टा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 8/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल और स्फीयर, ये 8/3πr³ इंटू 100/64R³ बट्टा 3√3। इसको काटिए, ये कटेगा, काट दें इसको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 8/3 इंटू 3√3/64, 8π/3 इंटू ये ऊपर गया, ये 64 इंटू 100। 8 से काट दें, 80 64 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इसको काटें, ये 2, ये काटो, 25 हो गया। कितना हो जाएगा, 22/7 पाई के जगह √3 1.73 गुना 25/2 इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें। 22 गुना 1.73 गुना 25/7 गुना 2, 2 से काट दें 11, इसको गुना कर देंगे, 11 × 33 का 3, 11 × 7 77 और 3 80, 11 का 11 और 8, 11 8 19, ये गुना 25
बटा 7, 25 दिया 75 का 5, 7 25 नमे 225, 22 25 के 25, अब 22 47, 4 2 अंक के बाद दशमलव बटा 7, भाग दें इसको, 7 छक 42, 6 47 में से 42 गया तो 5, 5 पर 5 55, 5 पर 5 55, 7 अट्ठे 56, लगभग 68%, लगभग 68%। मतलब स्पेस फील्ड विदिन BCC 68%। तो एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 68, 32%। VVI objective for examination. Similarly, third, in FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हम आप जानते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो होता है पार्टिकल वह कॉर्नर के अलावा अपोजिट फेस पर होता है, कॉर्नर के अलावा अपोजिट फेस पर होता है, सभी कॉर्नर पर और उसके अलावा अपोजिट फेस पर। तो एक इस फेस पर भी, एक इस फेस पर भी, इस फेस पर भी, इस फेस पर भी और उधर वाले फेस पर भी। तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये और ये यहाँ से यहाँ होगा। तो यहाँ एक आर ये हुआ, एक आर ये हुआ, एक आर ये हुआ और एक आर ये हुआ। तो एक आर, दो आर, तीन आर और चार आर, चार आर। ये साइड को ए माने, ये साइड को ए माने, ये नाम दे दीजिए ए, ये नाम दे दीजिए बी, ये नाम दे दीजिए सी। FCC पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस, FCC पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस अदर देन कॉर्नर, अदर देन कॉर्नर। In right triangle ABC, AC equal to under root AB square plus BC square, A square